अपने होंठों को खोलो, बोलो मैं अद्भुत और भयानक रीति से रचा गया हूं। अगर आज का वचन आपको समझ आया, आप लाइफ में कभी अपने आप पर शक नहीं करेंगे। आप एक नई दिशा की ओर जा रहे हैं, आप एक ब्लेस्ड दिशा की ओर जा रहे हैं। अपने हाथों को उठाओ, जितने फाइल्स के साथ मौजूद हैं, टेस्ट के साथ मौजूद हैं, मैं कमांड करता हूं इसे नॉर्मल होने के लिए राइट नाउ। आमीन हो जाए, ये आशीष तुम्हारी है। अपने हाथों को उठाओ, इसी तरह खड़े रहो। सुनो मेरी बात, उस वचन को देखेंगे स्क्रीन के ऊपर, खड़े खड़े ही पढ़ोगे। 1 2 3 बोलूंगा, सब पढ़ेंगे। 1 2 3। इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से, किसको बोल रहा है? परमेश्वर। आज का अगर वचन समझ आ गया तो सोचो जीवन सफल हो जाएगा। सच कह रहा हूं, सुनो मेरी बात। उसने कहा मैं अद्भुत और भयानक रीति से, किसको बोला? जिसका रंग गोरा है, या जो लंबा ऊंचा है, या जिसका एक हाथ छोटा है, या उनको नहीं कहा गया जिनकी एक टांग थोड़ी सी छोटी है, या जो दिखने में सुंदर नहीं, इफेक्टिव नहीं, जिसका कद छोटा है, जिसका रंग काला है, उसको नहीं कहा गया? नहीं कहा गया। यह वचन उसके लिए नहीं है? हैं? आप श्योर हैं क्या? जब तक आप और परमेश्वर एक मन नहीं होते किसी भी विषय के ऊपर, तब तक आप परमेश्वर के द्वारा रची गई आशीषों को प्राप्त नहीं कर सकते। क्रिश्चियंस भी बीमार रहेंगे अगर वो अंगीकार और फेथ नहीं करेंगे कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा। यानी अगर मुझे परमेश्वर की चंगाई चाहिए तो मुझे जो परमेश्वर ने लिखा और मेरे लिए किया है उसके साथ मुझे सहमत होना पड़ेगा, और सहमत होने के बाद मुझे उसके मुताबिक चलना पड़ेगा। और इस रीति से जो कुछ परमेश्वर मेरी जिंदगी में चाहता है या जो लिखा है मेरी जिंदगी में, अपने आप पूरा हो जाएगा। परमेश्वर क्या कहता है? उसने कहा मैं अद्भुत और भयानक रीति से रचा गया हूं। आपकी रचना अद्भुत और भयानक रीति से हुई है। मैं अपनी जिंदगी में तब तक कामयाब नहीं हुआ हूं जब तक मैं हीन भावना में रहा हूं, जब तक मैं नेगेटिव थॉट्स में रहा हूं, जब तक मैं ये स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, जैसा मैं बनाया गया हूं, ये सही है। क्योंकि आज शायद आप मुझको देख के बोलेंगे ऐसा क्या था, लेकिन अगर आपने मुझे 15 साल पहले देखा होता तो आपको मालूम होता। एक पिक्चर दिखाना है एक लड़की की जो मैंने भेजी थी आपको। ये सबसे काली मॉडल है। अगर आज इसे बाहर हम एक रेहड़ी पर खड़ा कर देना, आप डर जाएंगे कि इतनी काली लड़की, और इस समय ये दुनिया की सबसे महंगी मॉडल है। सुनो, 12 लाख रुपया 1 घंटे का, अगर किसी फोटो खींचनी है किसी साबुन के लिए तो 12 लाख रुपया 1 घंटे का लेती। और अगर ये हीन भावना में जीती कि मैं क्या हूं, मैं काली हूं। रंग का सक्सेस से कोई लेना देना नहीं है, कद का सक्सेस से कोई लेना देना नहीं। मैं नहीं कहता मॉडल बन जाओ, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। मैंने एक लड़की को सुसाइड करते देखा है। उसका कारण यह था कि उसने कहा कि अगर मेरी नाक के पास निशान ये बढ़ गया तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, और निशान बढ़ गया, उसने सुसाइड कर ली। मैं मसीह में बिल्कुल नया था, एक परिवार की बात, शायद तब मैं पास्टर भी नहीं था। जब तक आप स्वीकार नहीं करेंगे कि जैसा आप बनाए गए हैं बिल्कुल परमेश्वर ने आपको बनाया है, तब तक आप परमेश्वर की प्लानिंग पूरी नहीं कर सकते। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं?
आपका कद इस दुनिया का सबसे बड़े वैज्ञानिक, अगर आप उनकी लिस्ट जोड़ें तो कई ऐसे बंदे भी आपको मिलेंगे जो पूरी तरह से व्हील चेयर के ऊपर थे, जिनके हाथ टेढ़े थे, जिनको बोलना भी नहीं आता था, बोल भी नहीं सकते थे, वो किसी मशीन के द्वारा अपनी बातों को बोलते थे, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में उनकी गिनती की जाती है। जब परमेश्वर ने आपको बनाया तो बाइबल का वचन गलत नहीं हो सकता। यू आर फियरफुली एंड वंडरफुली मेड, तुम अद्भुत और भयानक रीति के साथ रचे गए हो। तुम्हारा कद, तुम्हारा कलर, तुम्हारी बैकग्राउंड कोई लेना देना नहीं। परमेश्वर पर अगर आप विश्वास करें और बाइबल के वचनों पे विश्वास करें, मैं अद्भुत और भयानक रीति से रचा गया हूं। जिस दिन हीन भावना का अंत हो जाएगा, जिस दिन आप अपने आप को स्वीकार कर लेंगे, जिस दिन आप ये सोच लेंगे कि परमेश्वर ने आपको अद्भुत और प्रेम पूर्वक और आपको ब्लेस करने के लिए बनाया है, जिस दिन आपको ये विश्वास हो जाएगा और आप अंगीकार करेंगे, लाइफ सेम नहीं रहेगी। सबसे सुंदर गोरे लोगों को अपनी मैरिड लाइफ में मैंने संघर्ष करते देखा है, और एक आम सी लड़की को या आम से लड़के को एक अच्छी मैरिड लाइफ जीते देखा है, क्योंकि ये आपके रंग पे, आपके कद पे निर्भर नहीं करता। बाइबल कहती ना बल से ना शक्ति से, बल्कि उसकी आत्मा के द्वारा। आप जैसे भी बनाए गए हैं, आपको अपने आप में कमियां नहीं निकालनी है। जैसे आप बनाए गए हैं, आपको स्वीकार करना है। जिस देश में पैदा हुए हैं, जिस मोहल्ले में पैदा हुए हैं, जिस जाति में पैदा हुए हैं, आप फियरफुली और वंडरफुली पैदा हुए हैं। अद्भुत और भयानक रीति के साथ रचे गए हैं। आपको परमेश्वर ने रचा है, बनाया है, भेजा है, क्योंकि परमेश्वर का एक मास्टर प्लान आपकी लाइफ में है। शुक्र करो ये काली लड़की इंडिया में पैदा नहीं हुई, तो बोलते हाय कितने करांगे रिश्ता हूं। वो 12 लाख रुपया, $15,000 एक घंटे का अगर साबुन की ऐड करनी है तो वो एक फोटो लेने का, ऐड के अलग पैसे, फोटो लेने के पैसे हैं। मैं नहीं कहता मॉडल बनो, लेकिन सुनो, आपका कलर, आपकी लाइफ, वो हीन भावना जो शैतान आपके अंदर डालता है, वो एक हिंड्रेंस है, वो एक रुकावट है। वो परमेश्वर का आत्मा जो आपकी लाइफ में करना चाहता है, वो उसके लिए एक रुकावट है, जो आप करना चाहते हैं, जो परमेश्वर करना चाहता ताकि आप ना कर पाए। पौलुस ने कहा अपने आप को उतना ही समझो जितना आप हैं, ना तो उससे ज्यादा समझो कि आपको ठोकर लगे, ना तो उससे कम समझो कि आप पीछे रह जाएं। आप अद्भुत रीति से रचे गए हैं, आप फियरफुली बनाए गए हैं। कोई बोलेगा मेरी एक आंख छोटी है, मैं गंजा हूं, मैं भी फियरफुली बनाया गया हूं। हाँ, बाइबल कहती एलिया भी गंजा था। आप बोलते मैं बोल नहीं सकता, मूसा भी नहीं बोल सकता था, लेकिन बाइबल कहती उन्होंने अपनी कॉलिंग को, अपनी बुलाहट को पहचाना और ये बिलीव किया कि परमेश्वर ने हमें प्रेम पूर्वक, वंडरफुली, फियरफुली, भयानक रीति से, अद्भुत रीति से बनाया है। उसका मास्टर प्लान है हमारी लाइफ में। आप कंप्लेंट करते रहेंगे अपने कलर के लिए, लेकिन कुछ बदलेगा नहीं। अपनी टांग के लिए कि वो छोटी, लेकिन कुछ बदलेगा नहीं। अपनी जाति के लिए, अपनी बॉडी के लिए, अपने आंख के लिए, अपने कान के लिए कुछ चेंज नहीं होगा, क्योंकि बाइबल कहती आप फियरफुली और वंडरफुली बनाए गए हैं। अपने आप को स्वीकार करो, उस प्रेम को स्वीकार करो जिसके द्वारा आप बनाए गए हैं। अपने आप को एक्सेप्ट करो। जब तक आप अपने आप को स्वीकार नहीं करेंगे जैसे आप बनाए गए हैं, परमेश्वर को आपको यूज करने में दिक्कत होगी। वो अंडर कॉन्फिडेंट लोगों को यूज नहीं कर पाता। कई बार आप अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं, लेकिन उसके बाद परमेश्वर पर आपको विश्वास बढ़ाना है, और उस काम में भी, उस बुलाहट में भी जो परमेश्वर ने आपको दी है। आज यूएसए चर्च हमारे साथ है, हम उसका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं यूएसए चर्च। हालेलुया। मेरा ये विश्वास है कि ये शुरुआत है, उस पहली ब्रांच है यूएसए की। अगले महीने मैं यूएसए जा रहा हूं क्रूसेड के लिए, जस्ट थोड़े दिन के लिए, 5-7 दिन में वापस आ जाऊंगा मैं। हालेलुया। यूएसए चर्च आपका स्वागत है। आप ब्लेस्ड हैं, आप ब्लेस्ड हैं, आप ब्लेस्ड हैं, आप ब्लेस्ड हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, जो फॉरेन की ब्रांचेस हैं उनका एक ही मकसद है। वहां लोग इवेंजलिज्म बहुत कम करते थे, अब इनको इवेंजलिज्म में लगाया जाएगा,
क्योंकि आप घर बैठे भी ऑनलाइन बंदगी अटेंड कर सकते हो, लेकिन ब्रांच का हिस्सा बनना जरूरी है, ब्रांच में जाना जरूरी है, ताकि आप उस चर्च का हिस्सा बन सके, बाइबल के वचनों को पूरा कर सकें, और जो कुछ दर्शन यहाँ पे चल रहा है परमेश्वर का, आप उस दर्शन में भागी हो सकें और ब्लेस्ड हो सकें। परमेश्वर विश्वासियों को जो ब्लेस करता है वो उनकी प्रेयर से करता है, और प्रेयर से ज्यादा उस विजन से करता है जो विजन परमेश्वर ने आपको दिया, आपके अगुए को दिया, और आप उस विजन में साथ देते हैं। इसलिए पौलुस ने कहा, मैं जब आया तुमने एक नहीं 2 बार मेरी सहायता की, अब परमेश्वर तुम्हारी हर घटी को महिमा सहित मसीह यीशु में पूरा करेगा। उसने किसको कहा? उस कलीसिया को जिसने पौलुस की सहायता की परमेश्वर के कामों के लिए। पौलुस को कोई अपने मकान के लिए सहायता नहीं चाहिए थी। बाइबल कहती है पौलुस का भार कलीसिया के ऊपर नहीं था। पौलुस टेंट बनाता था और अपने परिवार का और अपने लोगों का गुजारा जो था, उसके साथ जो इवेंजलिस्ट थे उनका गुजारा वो बिजनेस से होता था। कलीसिया का पैसा कलीसिया के कामों में खर्च होता था। लेकिन जब कलीसिया परमेश्वर के कामों के लिए सहयोग उसने दिया, तो पौलुस ने कहा, मेरा परमेश्वर उस महिमा सहित मसीह यीशु में तुम्हारी हर घटी को पूरा करेगा। आमीन। उन्होंने विजन में पौलुस का साथ दिया। वो दर्शन पौलुस का नहीं था, वो परमेश्वर का था। लेकिन परमेश्वर अपने दर्शन को एक व्यक्ति के द्वारा ही पूरा करता है। आप जब भी आसमान की ओर हाथ उठाएंगे, उत्तर एक आदमी के रूप में आपको मिलता है। मालूम आपका उत्तर एक आदमी है। हालेलुया। उन्होंने कहा, परमेश्वर हमें छुड़ा, इस दुखों से हमें छुड़ा। इस्राएलियों ने कहा, परमेश्वर ने कहा, मूसा चल चला जा। मूसा के रूप में उनका उत्तर उनके सामने था। हालेलुया। आपका इस चर्च में आना आपका एक उत्तर है, ये आपका आंसर है। परमेश्वर ने आपको आंसर दिया है कि तेरे सब काम हल होंगे। उसने आपको आंसर दिया है। आमीन। आज मैं परमेश्वर का लव लेटर आपको दे रहा हूं कि आप fearfully और वंडरफुली बनाए गए हैं। अगर आप हीन भावना रखते हैं अपने लिए, तो आप परमेश्वर के वचन को तोड़ रहे हैं। इमेजिन करो, अगर सारे जन 6 फुट के होते तो दुनिया कितनी बोरिंग होती। सब एक ही रंग के होते, दुनिया कितनी बोरिंग होती। एक ही शक्ल के होते, दुनिया कितनी बोरिंग होती। एक ही स्वभाव के होते, दुनिया कितनी बोरिंग होती। परमेश्वर ने हमें अलग अलग बनाया है, अलग अलग स्वभाव के साथ बनाया है, एक बैलेंस रखने के लिए। हालेलुया। जो आप बनाए गए हैं जिस रीति से, उस पर विश्वास करो, अंगीकार करो कि परमेश्वर ने आपको फालतू में नहीं बनाया। उसने आपको फालतू में पैदा नहीं किया। आप भयानक अद्भुत रीति से रचे गए हैं। एक मास्टर प्लान है परमेश्वर का आपकी लाइफ के ऊपर। जिस दिन आप अपनी लाइफ से हीन भावना निकाल देंगे, अपने आप से भी प्यार करने लगेंगे, परमेश्वर से प्यार करने लगेंगे, उसकी योजनाओं से प्यार करने लगेंगे, आप देखेंगे परमेश्वर किस तरह से आपको यूज करता है। उसे निराश और हताश सेनापति नहीं चाहिए। उसे वो सेनापति नहीं चाहिए जो अपने से ज्यादा अपने परिवार की फिक्र करता हो। जब आप सेनापति भेजते हैं, जब राजे भेजते हैं, तो वो सेनापति सबका मोराल बढ़ाने वाला होता है। उसे मालूम है उसकी सेना उस पर निर्भर करती है। वो सेनापति एक प्राउड से भरा हुआ होता है, एक कॉन्फिडेंस से भरा हुआ होता है, क्योंकि उसको अगुवाई करनी है। परमेश्वर वैसा ही अगुवा आपको बनाना चाहता है, आपके परिवार के लिए, आपके गांव के लिए, नगर के लिए, स्टेट के लिए, देश के लिए। वो कैसे ऐसा सेनापति चुन ले जो खुद ही अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं, जो खुद ही अपने कलर में सेटिस्फाइड नहीं, जो खुद ही अपनी बॉडी पे सेटिस्फाइड नहीं, जो खुद ही अपने जीवन पे सेटिस्फाइड नहीं, अपनी बैकग्राउंड में सेटिस्फाइड नहीं, तो परमेश्वर कैसे उसे चुन सकता है? परमेश्वर ने कहा, मैं अपने सेवकों को उत्तम चीजें दूंगा। जो मेरी सेवा करेंगे मैं उन्हें इज्जत दूंगा। जो मेरी सेवा करेंगे मेरा आदर करेंगे, मेरा पिता उनका आदर करेगा। परमेश्वर ने कहा, जो मेरी सेवा करेंगे मैं उत्तम दाख मधु, उत्तम सब कुछ बेस्ट उनकी लाइफ में करूंगा। परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति को कैसे चुन ले जो हर वक्त निराशा में भरा रहता है, हर वक्त निराशा में रहता है, हर वक्त अपनी बीमारी के बारे में सोचता है। वो व्यक्ति परमेश्वर कैसे चुन सकते हैं एक सेनापति होने के लिए, एक अगुवा होने के लिए, एक इवेंजलिस्ट होने के लिए? हालेलुया, हालेलुया। जिसने नामान कोड़ी की हेल्प की थी, अगर वो लड़की सोचती कि मेरी क्या औकात है, मैं तो बर्तन मांजती हूं यहां पे, मेरी कौन सुनेगा? लेकिन बाइबल कहती है उसने गवाही दी कि अगर मेरा मालिक किसी इजराइल के भविष्यवक्ता के पास होता
वहां होता, शमरोन में होता, उधर होता। अगर वो वहां पे होता जहां परमेश्वर का दास है, तो वो उस पे हाथ रखता, उसका कोढ़ जाता रहता। हालेलुया। उसे मालूम था कि उसकी कंडीशन जैसी मर्जी हो सकती है, लेकिन परमेश्वर सच्चा है। आमीन, आमीन। अब आज शुरुआत मायने नहीं रखती। जहां परमेश्वर आपको लेके जाना चाहता है, उस आंखों से अपने आप को देखना शुरू करो। जहां वो आपको लेके जाना चाहता है फ्यूचर में, आप बेस्ट देशों में होंगे, बेस्ट प्लेसेस में होंगे, बेस्ट जॉब्स में होंगे, बेस्ट जगहों पे होंगे, बेस्ट रिश्तों में होंगे, बेस्ट होंगे, बेस्ट होंगे, बेस्ट चीजों में होंगे। ओ आमीन ऊंचा चाहिए मेरे को। हालेलुया, हालेलुया। आज जब ब्रांचेस में रात की मीटिंग है खामरा चर्च में, आप पे जब ऑयल से प्रार्थना होगी हर एक जन के ऊपर, आपको बिलीव करना है कि मैं फियरफुली और वंडरफुली, अद्भुत और भयानक रीति से रचा गया हूं, और आज से परमेश्वर का प्लान आपकी लाइफ में शुरू हो जाएगा यीशु मसीह के नाम। आमीन, आमीन। एक व्यक्ति जो परमेश्वर को नहीं जानता, लेकिन एक बात जानता है। आप जानते, बहुत से लोग, मैंने बहुत से स्थानों में ऐसा देखा है, दुनियावी संस्थाओं में भी देखा है, बॉलीवुड में देखा है, अलग जगहों पे देखा है। जो बच्चे अपने माता पिता का आदर करते हैं वो ज्यादा सक्सेसफुल है, और जो उनकी बेइज्जती करते हैं वो टैलेंटेड होने के बावजूद भी फेल हो रहे हैं। पता है क्यों? बाइबल में लिखा है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? एक वैज्ञानिक जो कुर्सी के ऊपर है, चाहे वो बलिद परमेश्वर पे इतना नहीं करता या पब्लिक के सामने नहीं बताता, लेकिन उसे मालूम है कि ये व्हील चेयर मुझे रोक नहीं सकती, और वो दुनिया का नंबर 1 वैज्ञानिक बन जाता है। सुनो मेरी बात, आप अद्भुत और भयानक रीति से रचे गए, मनन करो। हां, सोचो ऐसे व्यक्ति जो परमेश्वर को नहीं जानते, लेकिन कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली बाइबल के वचनों को पूरा कर रहे हैं, और ये वचन उनकी लाइफ में काम कर रहे हैं। हाँ या ना? उन्हें मालूम नहीं बाइबल में लिखा है, लेकिन वो उनकी पैदाइश ऐसी है कि वो अपने माता और पिता का आदर कर रहे हैं और सफल हो रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं मालूम बाइबल में लिखा है ऐसा। इमेजिन करो, अगर आप बाइबल को अपना फ्रेंड बना लें, अपना दोस्त बना लें, आप सक्सेस की कौन सी सीढ़ी पे जा सकते हो, किस लेवल पे जा सकते। उसने कहा, मैं तेरे हाथों के कामों के ऊपर क्या दूंगा? बरकत दूंगा। तेरे हाथों के कामों के ऊपर क्या दूंगा? एक क्रिश्चियन को यह समझना चाहिए कि मैं अद्भुत रीति से बनाया गया हूं। परमेश्वर की योजना मेरी जिंदगी में बड़ी और भारी और जबरदस्त है, और बाइबल कहती, परमेश्वर ने कहा था अपने दास को, मैं तेरे साथ हूं। आज के बाद जो भी काम तुझे मिले उस काम में तू लग जाना, और मैं यहोवा परमेश्वर तुम्हारे साथ रहूंगा। मैंने लोगों को देखा है, कोई काम इस दुनिया में छोटा या बड़ा नहीं। एक सैलून वाला आज भी 50 रुपीज लेते हैं, और सेलिब्रिटी वाले सैलून वाले आज भी बिजी हैं, और सेलिब्रिटी के बुलाने पर भी उनको टाइम देना पड़ता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ, है दोनों ने बाल काटने, लेकिन एक ने अपने काम में परफेक्शन हासिल की है, और दूसरा उठता है बस जो सन 47 का सीखा हुआ है जैसे वैसे ही करता है, बस रोज वैसे ही काटता है। और एक रोज ट्रेनिंग लेने जाते हैं, रोज सेमिनार लेने जाते हैं। आप जिस भी काम में हो उस काम के मास्टर बन जाओ। दुनिया की बिगेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनीज के मालिक कभी मिस्त्री रहे होंगे, लेकिन अपने काम में मास्टर बन गए। और कई मिस्त्री आज भी मिस्त्री है 40 साल से, उनका नाम ही मिस्त्री है। और मिस्त्री, उनका नाम ही क्या है? अभी तुम्हारा नाम ठेकेदार पढ़ना चाहिए था, फिर बाबूजी पढ़ना चाहिए था, लेकिन तुमने काम नहीं किया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जहां आप हो
वहां अपनी उपयोगिता दिखाओ, क्योंकि आपका मालिक आपको तनख्वाह काम करने की देता है, ड्रामा क्रिएट करने की नहीं। जितने ड्रामा होंगे उतने कट लग जाएंगे, आपको मालूम भी नहीं होगा। और जितना आप सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम्स को, आप चीजों को आगे लेके जाएंगे, अपनी तरक्की करेंगे, जहां आप काम करते हैं वहां की तरक्की करेंगे, उतना आप तरक्की करेंगे। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? आप वंडरफुली बनाए गए हैं, आप अद्भुत रीति से बनाए गए हैं। आमीन हो चाहिए बरकत आपके चर्च। आज मैं टाइम देना चाहता हूं ले हैंड में, कि आप पर जब ले हैंड हो, जब ऑयल से ले हैंड हो, आप इस वचन को खा के वापिस जाएं और भूल जाएं। एक दूसरे के साथ अपने आप को कंपेयर मत करो। अगर मूसा अपने आप को कंपेयर करता दाऊद के साथ कि क्या जिंदगी है यार, 16 साल का वो चुना गया, 80 साल हो गए इधर, क्या लाइफ है यार, छोड़ो इसको। मूसा अलग चुना गया, दाऊद अलग चुना गया। दाऊद 70 साल का होकर प्रभु के पास भी चला गया, मूसा की 80 साल में भी शुरुआत भी नहीं हुई थी। और अगर मूसा दाऊद के साथ अपने आप को कंपेयर करता, या दाऊद मूसा के साथ अपने आप को कंपेयर करता, क्योंकि मूसा पहले जन्मा, तो बात नहीं बनती। अपनी मैरिज दूसरे की मैरिज के साथ कंपेयर करना, अपने फाइनेंस को, अपने बच्चों को दूसरों के साथ कंपेयर करना, अपनी लाइफ को दूसरों के साथ कंपेयर करना, अपनी सेवकाई को दूसरे के साथ कंपेयर करना कि मेरे पास तो बहुत थोड़े से लोग हैं, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं। कंपेयर करना बंद कर दो। हर एक की लाइफ में योजना अलग अलग है, हर एक की लाइफ में प्लानिंग अलग है, हर एक की लाइफ में परमेश्वर अलग तरीके से काम करता है, अलग तरीके से सोचता है। उसकी प्लानिंग आपके वंशों के हिसाब से है, आने वाली जनरेशंस के हिसाब से, 100, 200, 400 साल के हिसाब से, ना कि आज के हिसाब से। वो उस तरह से आपको तैयार करता है, उस तरह से आपकी परवरिश करता है। एस्तर को लग सकता था कि परमेश्वर ने मेरे साथ अन्याय किया, मेरे भी अगर माँ बाप होते तो मैं भी कितनी अच्छी होती, रोज मम्मी के साथ बात करती, मम्मी मेरी जुएं निकालती, मैं उसकी निकालती। हाँ? लेकिन बाइबल कहती है उसने परमेश्वर की योजना के ऊपर भरोसा किया। आई एम fearfully and wonderfully made। ये कोई बात नहीं अगर मेरे माता पिता नहीं, इसमें परमेश्वर की कोई प्लान होगा। उसके कजन ने उसको पाला, और ऐसा पाला कि वचन का एक एक बिंदु सिखाया। और जब वो बड़ी हुई, पूरी यहूदी जाति बचाई गई, राजा बचाया गया, देश बचाया गया। आप बोलेंगे राजा कैसे बचाया गया? अगर यहूदी मर जाते तो राजा बच जाता। मैंने कहा अगर यहूदी मर जाते क्या राजा बच जाता? क्या प्रभु उसको छोड़ता? तो राजा भी बचाया गया। अगर राजा बचाया गया, उसकी प्रजा भी बचाई गई, उसका देश भी बचाया गया। एक औरत के कारण, जिसने बिलीव कर लिया था आई एम fearfully and wonderfully made, मैं अद्भुत और भयानक रीति से रची गई हूं। परमेश्वर की योजना मेरी लाइफ में अलग है, मैं अलग तरीके से बनाई गई हूं, अलग रीति से रची गई हूं। परमेश्वर की योजना जो मेरी लाइफ में बिल्कुल अलग है दूसरों से। अगर वो भी हीन भावना महसूस करती जब दूसरे की माई उसको मार्केट में लेके जाती, उसके बाल संवारती, उसकी शादी करती, उसको व्हाइट कपड़े पहनाती, उसके साथ चलती, वो भी हीन भावना महसूस करके गिर सकती थी। लेकिन बाइबल कहती है आपको परमेश्वर की योजनाओं के ऊपर भरोसा रखना है। हीन भावना जब तक रहेगी तब तक परमेश्वर आपको पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ये बात मेरी लिख लो। निराशा उन्हीं के साथ रहती है जो निराश दिखते हैं। एक निराश सेनापति कोई नहीं चाहता, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि सेनापति का फेस निराश हो और मेरी पब्लिक निराश हो जाए। परमेश्वर चाहता उसके पास आग से भरा हुआ सेनापति हो। आज फायर सिरों पे आए, आपके बॉडी पे आए, लाइफ पे आए, घरों पे आए, व्हीकल्स पे आए। मैंने कहा कैच फायर, 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 कैच फायर।
हालेलुया, हालेलुया। ये फायर जो आप पे आ जाए, हीन भावनाएं जल के नाश हो जाए यीशु मसीह के नाम में। ये फायर जो आप पे आए, सारी नेगेटिविटी जल के नाश हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, आई एम fearfully, wonderfully made। मैं अद्भुत, भयानक रीति से रची गई हूं, मैं रचा गया हूं। आमीन। जो कुछ आपके पास है उसके लिए परमेश्वर का थैंक्स करना है। हालेलुया। छोटे होने का आपको हीन भावना नहीं होना चाहिए, गरीब होने की नहीं होनी चाहिए। गरीबी में जन्मना आपका कसूर नहीं था, लेकिन गरीबी में मरना नहीं है। झुग्गी में जन्मना आपका कसूर नहीं, लेकिन झुग्गी में मरना नहीं है। अपनी लाइफ को बेटर करना है, परमेश्वर को समझ के बेस्ट करना है, एक अच्छा सेनापति बनना है जो आग से भरा हुआ हो। हालेलुया। जब लोग हीन भावना में जाते हैं, अपने आप का ध्यान रखना छोड़ देते हैं। हाँ, ओए मैं कड़ा सोनी है। एक तो पहले भूत जैसे, और दूसरा ध्यान रखना भी छोड़ दिया। हाँ? ऐसा नहीं करना। मॉडल देखो वो वाली, दिखाना एक बार फिर से। ये अभी लाइट से चमक रही है, बिल्कुल काली, तवे जैसी काली है। आप, इसका नाम अनोक है, ANOK, आप सर्च करना। तवे जैसी काली, तवा है ना, तवा भी गोरा लगेगा। पर कॉन्फिडेंस परमेश्वर के ऊपर, आई एम fearfully, wonderfully made। और अपॉइंटमेंट लेके लोग 12-12 लाख रुपए देते हैं, 1 घंटा इधर फोटो खिंचाना है, 12 लाख। और तुम्हारी साल की तनख्वाह भी नहीं है 12 लाख, तुम गोरे लोगों की। हालेलुया। ऊंचे लंबे लोग। हालेलुया। अपने खुदा पे भरोसा रखो, उसने आपको बनाया है। उससे प्रेम करो जैसा उसने बनाया है, ताकि आप बाहर आ सकें। शैतान नहीं चाहता आप बाहर आए, वो आपको नेगेटिविटी दिखाता रहेगा, जो नहीं है उसको दिखाता रहेगा, नेगेटिव बातें दिमाग में डालता रहेगा। एक प्रचारक स्टेज पे गई, प्रचार किया, बड़ा उसने अच्छा प्रचार किया, समझ के पढ़ के गई, और स्टेज के बिल्कुल सामने वाली एक औरत प्रचार के बीच से उठ के चली गई। वो जब वापिस आई, उसने कहा, हाय पता नहीं, फौरन की बात है, मैंने पता नहीं अच्छा प्रचार नहीं किया, मैंने पता नहीं अच्छा नहीं किया होगा, मैंने बोरिंग तो नहीं किया, मैंने क्या परमेश्वर का आत्मा वहां पे था? अगर था तो वो लेडी क्यों चली गई? शैतान उसको हीन भावना डालता रहा, क्योंकि वो नई प्रचारक बनी थी। इतनी हीन भावना डालता रहा कि नहीं, तू इफेक्टिव नहीं है, तू असरदार नहीं है, प्रभु तेरे साथ नहीं। थोड़े महीनों बाद एक औरत उससे मिली, उसने कहा, मैं आपके वो मीटिंग में आई थी, पर बहुत एक जरूरी घटना हो गई थी मेरी लाइफ में, मुझे बीच से उठना पड़ा, पर आपके प्रचार ने मेरी जिंदगी बदल दी है। उसको फिर समझ आया, अच्छा ये किसी दुर्घटना हो गई थी तो उसको उठना पड़ा था बीच से, ये मेरी वजह से नहीं गई थी। और इस तरह से धीरे धीरे उसे समझ आई कि परमेश्वर ने उसे बुलाया है, और उस औरत का नाम जॉयस मेयर है। हालेलुया। शैतान आपको हर तरफ से नेगेटिव करने की कोशिश करेगा। आपको भरोसा रखना है जिसने आपको बनाया है। हाँ, वो शैतान का भी बाप परमेश्वर, हाँ, उसी का, शैतान को परमेश्वर ने रचा था ना, स्वर्गदूत। आज भी वो परमेश्वर के पुत्र जब इकट्ठे होते, बाइबल कहती बीच में आता है परमेश्वर, ओए कहां से आया है? घूमते घामते डोलते डालते आया हूं, किसको भरमाऊं, किसको डाउन करूं, किसको नीचा करूं। परमेश्वर ने कोई जात नहीं बनाई, मालूम है कि नहीं? जब मेरी मैरिज हुई तो एंगेजमेंट हुई, तो एंगेजमेंट के बाद हम पूछ रहे थे, अच्छा तुम कौन सी जाति के? अच्छा मैं ये था, मैं कौन सी जाति का? हमें मालूम नहीं था कौन सी जाति के। हालेलुया। उसने कोई जाति नहीं बनाई, उसने कोई धर्म नहीं बनाया,
उसने इंसान बनाया, हमने अलग अलग पैदा कर ली चीजें, और हमने परमेश्वर को फॉलो करना है। आमीन। आपकी अपनी संतान, आप बोलोगे कि एक बड़ी जाति वाला है और एक ये छोटा है, आप बोलोगे? परमेश्वर ने सबको समान बनाया। हमने दुनिया में गेम्स खेली और अलग अलग कर दी, और गेम्स पॉलिटिक्स से प्रभावित होती थी पहले भी और आज भी। आप किसी भी धर्म के हों, जाति के हों, आपका स्वागत है यीशु मसीह की प्रेजेंस में। आप सेम वापिस नहीं जा रहे। आज आपको लाइफ टाइम कॉन्फिडेंस रखना है। मैं अद्भुत भयानक रीति से रची गई। अगर मोटी हूं तो भी, पतली हूं तो भी, काली हूं तो भी, गोरी हूं तो भी, छोटा हूं तो भी, लंबा हूं तो भी, गंजा हूं तो भी। आमीन, हालेलुया। आप अद्भुत और भयानक रीति से रचे गए हैं। आपको बिलीव करके परमेश्वर में चलना है। अपनी लाइफ में जो कुछ करते हैं उसमें मास्टर बनना है, उसको परफेक्ट करना है, अपने गिफ्ट को परफेक्ट करना है। आमीन। दुनिया में जहां जहां भी औरतें अपने हस्बैंड के साथ काम करती हैं, वो काम ज्यादा सुरक्षित और ब्लेस्ड है। औरत को सिर्फ हाउसवाइफ होने के लिए नहीं चुना गया, पर अगर आपका हस्बैंड काम कर रहा है और वो चाहता है कि आप घर बच्चे संभालें और वो खुश है, तो उसी में आपकी खुशी है, क्योंकि वो आपके घर का पैटर्न है, वो आपके घर की कॉलिंग है। लेकिन अगर आप अपनी वाइफ को भी शामिल कर सकते हैं, आप ऐसे काम में हैं, ऐसे विजन में हैं, दर्शन में हैं, तो जरूर करो, आपको रिजल्ट अलग मिलेगा। आप फियरफुली वंडरफुली बनाए गए हैं, बिलीव करो। साइंस कहती है, आर्टिकल छपा अखबार में, आप जैसे सोचते हैं वैसे बन जाते हैं। पर उनको मालूम नहीं है साइंटिस्ट को कि ये हुआ कैसे। बाइबल कहती है, जैसा तू अपने आप के लिए सोचेगा, जैसा तू मन में सोचेगा, वैसा तू बन जाएगा। आप सोचेंगे कि मैं एक बैलेंस्ड इंसान हूं, रंग कोई भी हो, कास्ट कोई भी हो, कलर कोई भी हो, आपका जो रिश्ता होगा वो बिल्कुल बैलेंस्ड होगा, परफेक्ट होगा। अगर आप सोचेंगे कि आप डाउन हैं, आप जीरो हैं, आप कुछ भी नहीं हैं, आप तो बिल्कुल रद्दी हैं, तो परमेश्वर भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। घमंड में और आत्मविश्वास में बस थोड़ी सी लकीर है, वो लकीर आपको संभाल के रखनी। हल्का सा ऊपर चले गए तो वो आत्मविश्वास घमंड बन जाता है, जिसको हमने अवॉइड करना है। आमीन। परमेश्वर ने आपके लिए बेस्ट चुना हुआ है, उसने आपके लिए बेस्ट रखा हुआ है, उसको पकड़ लेना यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करो जोर से, हालेलुया। हीन भावनाएं जो लेके आए थे चर्च में, यहीं छोड़ के चले जाना है। सफाई कर देगी चर्च टीम बाद में, अभी हो जाएगी फायर से। आप वापिस प्लेन होके, जबरदस्त होके जा रहे हो। शैतान जो आपको तंग करता था, आप उसे यहीं छोड़ के वापिस जा रहे हो, और हम उसे भगाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाए, सारी उम्र वो हीन भावना में रहते हैं कि मेरी वजह से कुछ ऐसा हो गया मेरे परिवार में। आपकी वजह से, बाइबल तो कहती परमेश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। शैतान का सबसे बड़ा हथियार, तू कलैनी है, तू क्या है, अब हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, मनहूस है तू। आप मोस्ट ब्लेस्ड औरत हो, मोस्ट ब्लेस्ड मैन हो। आपकी शक्ल देखेंगे लोग ब्लेस्ड हो जाएंगे आज के बाद। आपकी शक्ल देखेंगे, गुड न्यूज मिलेगी उनको। जब आप ये सोच लेंगे कि मैं, आपको हमेशा ध्यान नहीं देना कि बहुत भीड़ है, आपको ये सोचना है कि परमेश्वर ने मुझे अपने हाथों से बनाया है। आमीन। और फिर वैसे ही चलना है कि उसने मुझे बनाया है, उसी का थैंक्स करते हुए, ग्लोरीफाई करते हुए, आनंद करते हुए।
अगर आप अपने आप में आनंदित नहीं रह सकते, आप लोगों को कभी आनंदित नहीं कर सकते। आप खुद टूटे हुए हैं। मुझे उन लोगों से सख्त उनसे नफरत नहीं थी, सख्त जिसे बोलते हैं ना, हाँ, चिढ़ता नहीं हूं मैं, सख्त नाराजगी भी नहीं, मैं उनसे सहमत नहीं हूं सख्त रीति के साथ, कई लोगों के साथ। क्योंकि जब उनका पास्टर कोई गाड़ी लेता है, बाइक ले ली आपके पास्टर ने, हाँ ले पास्टर ने बाइक ले ली, आपको क्या लगता है पास्टर आपका टूटे साइकिल पर चले, फिर आप उसी पास्टर के सामने सिर रखो और बोलो पास्टर जी करियो ब्लेस। टूटा हुआ आदमी आपको क्या ब्लेस करेगा? जो खुद ही टूटा हुआ है, जो उसने खुद ही लाइफ में बरकत नहीं देखी, उसको विश्वास ही नहीं है बरकत कैसे आएगी। अफ्रीका की कलीसिया पता क्यों बढ़ रही? जब वो एक ब्लेस्ड व्यक्ति को देखते हैं, वो जाएंगे बोलेंगे मैं फलानी मिनिस्ट्री से हूं, ये मेरा बीज है, मैं आपकी मिनिस्ट्री पे, आपकी ग्रेस पे फेथ करता हूं, ये मेरा बीज रखिए, आप मुझ पे प्रेयर कीजिए, मैं आपकी ग्रेस पे बिलीव करता हूं कि परमेश्वर ने जो आपको दिया वो मुझे भी मिले। और वो बढ़ते जाते हैं एक दूसरे की संगति से। हाँ, आप चाहते हैं, मैंने ऐसे लोग देखे अमीर, अगर चर्च ने जनरेटर ले लिया, बोलते ले नया ले लिया जनरेटर, चर्च ने नया जनरेटर ले लिया, और तुम्हें क्या लगता है कि चर्च हर टाइम वो ढक करती रहे? हाँ, इतने बेशरम लोग हैं देखो। और गरीब नहीं, गरीब कभी ऐसा नहीं करेगा, मीडियम, अमीर। कौन बोल रहा है? जो खुद अमीर है, कह रहा अच्छा चर्च ने जनरेटर ले लिया। और मैं इतना हैरान हुआ उसकी बात को सुन के, वो अब तक मुझे याद है 10 साल पुरानी बात, कि चर्च ने जनरेटर ले लिया। मैंने कहा अच्छा, लोग ये सोचते हैं परमेश्वर के बारे में, उसके घर के बारे में। अरे भाई, टूटा हुआ आदमी आपको क्या ब्लेस करेगा? वो क्या रिलीज करेगा आपकी लाइफ के ऊपर? इसहाक के पास इतना था कि उसने अपने सब पुत्रों को और एक अपने इसहाक अपने बेटे को, अब्राहम के पास इतना था कि उसने सब बेटों को और इसहाक को इतना दिया कि सब खुश थे, इसहाक भी खुश था। अगर उसके पास देने के लिए कुछ होता ही नहीं तो? जब आप ब्रेक नहीं है, टूटे हुए नहीं हैं, जब आप बिल्ड हैं, आप कॉन्फिडेंटली दूसरे को बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर अपने शैतान ने फट्टे चक्के हुए हैं, तो फिर दूसरों को क्या हम बचाएंगे? इसलिए मैं खुश होता हूं जब मैं किसी पास्टर को ब्लेस देखता हूं। मुझे मालूम है दूसरों को करेगा ही, दूसरों को इनकरेज करेगा, दूसरों को ब्लेस करेगा। गाड़ी ले ली, अच्छा 20 लाख की गाड़ी, और तुम्हें क्या लगता है कि पास्टर वो टूटी हुई फटफटिया पे घूमे? हाँ, इमेजिन करो क्रूसेड पे जाते हुए पास्टर की गाड़ी खराब हो जाए, क्रूसेड रह जाए, वो तुम खुश हो? स्पिरिचुअल लोगों के पास बेस्ट ब्लेसिंग्स होनी चाहिए। वो होने के लिए बनाई गई एक्चुअल में। उनको लालच नहीं होना चाहिए, वो मटेरियलिस्टिक नहीं होने चाहिए कि वो नई गाड़ी का मॉडल आया मुझे वही लेना है। हालेलुया। लेकिन एक बात मालूम होनी चाहिए, अगर आपका अगुआ ब्लेस है, वो ब्लेसिंग को रिलीज कर सकता है। जो रास्ता, जो पथ उसने देखा है, उसमें वो आपकी अगुवाई कर सकता है। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे भेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।